Well, in this video, we are going to discuss about modifiers. Guys, modifiers are not actually grammatical errors. Grammatical errors in the sense, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, नाउन में एरर है कि वर्ब में एरर है कि टेंस में एरर है कि प्रीपोजिशन में एरर है, तो ऐसा नहीं है। मॉडिफायर्स ना जो प्योरली स्ट्रक्चरल एरर है, यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया ना, वो गड़बड़ है। यानी जिस तरह से वो सेंटेंस को स्ट्रक्चरिंग किया गया है, वो मीनिंग कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो उसको हम लोग मॉडिफायर एरर्स कहते हैं। यानी अच्छा, व्हाट आर मॉडिफायर्स? मॉडिफायर कैन बी अ वर्ड, अ सिंगल वर्ड, जैसे कि द रेड शर्ट, द बॉय इन द रेड शर्ट में बोलता हूं। अगर मैं बोलता हूं द बॉय इन द शर्ट, क्या अभी लाइक ठीक है, समझ में आ रहा, बॉय इन द शर्ट, और तो बहुत भी होंगे। बट जब मैं बोलता हूं द बॉय इन द रेड शर्ट, तो सेंटेंस थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगफुल या क्लियर हो जाता है। एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन रहता है। मीन्स मेरा कहने का पॉइंट है, वो रेड शर्ट वाला लड़का, द बॉय इन द रेड शर्ट। सो यानी शर्ट के बारे में थोड़ा सा बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है द वर्ड रेड। सो रेड मॉडिफाइज द शर्ट। Got it? So this is additional information that we get. So it can be a word, it can be a phrase, it can be a clause, anything which breathes more life into a sentence. या तो it removes any kind of an ambiguity या confusion that might be in a sentence, or makes a sentence more meaningful. So that is a modifier. So इसको समझने का आसान तरीका है, an adverb or an adjective is the right example of a modifier. क्यों? Because जो adjective या adverb होता है, वो तो जो एडजेक्टिव होता है वो तो नाउन को मॉडिफाई करता है, और जो वर्ब होता है वो एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। सो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफायर्स। ठीक है। सो मॉडिफायर का क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे आएंगे ना, एक सेंटेंस चार तरीके से दिए होंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा सही है, तब कौन किस किस सेंटेंस से मीनिंग जो है वो क्लियरली कन्वे हो रहा है। सो ये you'll get this kind of a question। और एक तरीका, एक टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, एक पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, अ पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, that underlined portion is given in four different ways, and कौन सा विल बी करेक्ट, आई मीन कौन सा स्ट्रक्चर इज करेक्ट, वो आइडेंटिफाई करना होता है। उसमें एक वर्ड या वर्ब या प्रीपोजिशन एरर या आर्टिकल एरर नहीं ढूंढना होता है। उसमें पूरा का पूरा वो जो पोर्शन ऑफ द सेंटेंस है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, स्ट्रक्चर वो गड़बड़ होता है, और उससे मीनिंग और कंफ्यूजन होता है। ठीक है। चलो, लेट मी टेल यू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, मॉडिफायर एरर्स जो होते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट ऑल दिस। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ modifier error is the first type is modifiers, and as I just mentioned, the best examples of modifiers are adjectives, adjectives and adverbs. Are adjectives and adverbs, they are the best examples of modifiers। तो पहला जो मॉडिफायर हम लोग बोल सकते हैं, इज अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, इज अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर में क्या है ना, कि जो वर्ब जो वर्ड है, वो गलत जगह पे प्लेस हो गया होता है, तो सेंटेंस का मीनिंग जो है ना वो गलत निकलता है। जैसे कि लुक एट दिस सेंटेंस, रवि सॉ अ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ से of Gandhi on his way home. Now, Ravi saw a huge statue of Gandhi on his way home. अब ये सेंटेंस में देखो दो क्लॉज हैं। रवि सॉ एक क्लॉज है, अ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ गांधी ऑन हिज वे होम ये और एक क्लॉज है। तो यहाँ पे दो दो क्लॉज हैं। अगर ये सेंटेंस अगर प्राइमा फेसी मींस एट द फर्स्ट साइट, व्हाट मीनिंग, हमको इसमें से क्या समझ में आ रहा है? यानी रवि घर जा रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा सा स्टैच्यू महात्मा गांधी का देखा, है ना। सेंटेंस पढ़ने से यही समझ में आता है कि रवि सॉ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी ऑन हिज वे होम। रवि जब घर जा रहा था, रवि वॉज ऑन हिज वे होम व्हेन ही सॉ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी। बट अगर इस सेंटेंस को ग्रामर पॉइंट से देखा जाए, ग्रामेटिकल एरर इसमें देखा जाए या स्ट्रक्चरल एरर इसमें देखा जाए, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग ये बन रहा है कि रवि सॉ, रवि क्या किया, सिर्फ देखा,
रवि क्या क्या सिर्फ देखा, रवि इज अ सब्जेक्ट, सॉ इज द वर्ब। हो गया ना? तो ये एक क्लॉज हो गया। अ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, ऑफ गांधी, आई एम सॉरी, ह्यूज स्टैच्यू ऑफ गांधी इज अगेन सब्जेक्ट, एंड ऑन हिज वे होम इज अ वर्ब फ्रेज, है ना? सो अगर मैं बोलता हूं रवि सॉ अ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ गांधी ऑन हिज वे होम, तो यहां पे लग रहा है कि जैसे कि रवि खड़ा था अपने बैल्कनी में या छत पे खड़ा था, जब वो देखा, रवि क्या क्या देखा, और क्या देखा? अ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी वॉज गोइंग होम। यानी रवि सिर्फ देखा कि एक बड़ा सा स्टैच्यू ऑफ गांधी उतरा और चलते चलते घर चला गया, है ना? तो ये मॉडिफायर एरर होता है। तो इसका कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस? द वन विच मॉडिफाइज, द वन विच गेट्स मॉडिफाइड शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। सो यहां पे कौन सा व्हाट मॉडिफाइज? यहां पे रवि, रवि गेट्स मॉडिफाइड, रवि गेट्स मॉडिफाइड, on his way home modifies. So this should be as close as possible for the sentence to be grammatically correct. So Ravi on his way home, Ravi on his way home saw a huge statue of Mahatma Gandhi. तब जाके सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन रहता नहीं कि घर कौन जा रहा था और क्या देखा वो। सो रवि घर जा रहा था, रवि ऑन हिज वे होम, सो ऑन हिज वे होम मॉडिफाइज रवि, सो दैट शुड कम नियर टू रवि, एंड देन इट बिकम्स रवि ऑन हिज वे होम सॉ ह्यूज टच ऑफ महात्मा गांधी। कंफ्यूजन क्लियर? सो ये होता है misplaced modifier, where on his way home is a modifier which is placed at the wrong place. It has been placed near to this statue of Gandhi, which conveys a meaning that the statue of Gandhi घर जा रहा था, ना कि रवि जा। ठीक है? सी ये हो गया मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफायर इज, ठीक है, मैं स्क्विंटिंग मॉडिफायर को यहां डालता हूं क्योंकि बहुत सारे ग्रामरियंस स्क्विंटिंग मॉडिफायर के बारे में बताते नहीं है, बिकॉज दे फील दैट स्क्विंटिंग मॉडिफायर इज अ काइंड ऑफ अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। देखो स्क्विंटिंग मॉडिफायर में क्या होता है ना, तो जो मॉडिफायर होता है तो उस वो ऑलमोस्ट सेंटेंस के दो क्लॉज के बीचों बीच प्लेस हो जाता है। तो उस सेंटेंस के बीच प्लेस होने के कारण लगता है कि जैसे कि सेंटेंस का वो पहले पार्ट को बिलोंग कर सकता है, या तो सेंटेंस का वो सेकंड वाला हाफ को बिलोंग कर सकता है। यानी इट माइट मीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट माइट आल्सो मीन द सेकंड हाफ ऑफ द सेंटेंस। दैट्स व्हाई स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स आर क्रिएट्स अ मोर एम्बिग्युइटी, मोर कंफ्यूजन क्रिएट करता है द स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द स्क्विंटिंग मॉडिफायर। चलो लिखते हैं एंड फिर समझाऊंगा। पोस्ट offices post offices are open on on Saturdays only in the country। ना ये हो गया स्क्विंटिंग मॉडिफायर। यहां पे जैसे देखते हम लोग, पोस्ट ऑफिसेस आर ओपन ऑन सैटरडेज ओनली इन द कंट्री। ना ये जो वर्ड है ओनली, ये दोनों तरफ का मीनिंग बता सकता है। यानी जैसे कि दोनों तरफ ज्वाइन हो सकता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस ओपन ऑन सैटरडेज ओनली, यानी सिवाय सैटरडे का और किसी दिन खुलता नहीं है। पोस्ट ऑफिस सिवाय सैटरडे और किसी दिन नहीं खुलता है, तो पोस्ट आर ओपन ऑन सैटरडेज ओनली, ये हो सकता है। या तो ये हो सकता है पोस्ट ऑफिसेस आर ओपन ऑन सैटरडेज ओनली इन द कंट्री। कंट्री माने रूरल एरियाज में, सिर्फ रूरल एरियाज में ही पोस्ट ऑफिसेस सैटरडे को खुले रहते हैं, बाकी दिन ये बंद रहते हैं। या तो बाकी दिन शहर में अर्बन एरियाज में बंद रहते हैं, खुले रहते हैं, बट सैटरडे को बंद रहते हैं, और सैटरडे को रूरल एरियाज में खुले रहते हैं। राइट? सो ये सेंटेंस कुछ भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ओनली इज द वन व्हिच क्रिएट्स द एम्बिग्युइटी। सो इसको स्क्विंटिंग मॉडिफायर बोलते हैं। स्क्विंटिंग होता है ना वो जैसे थोड़ा सा, यानी आंख में प्रॉब्लम होता है तो आदमी देख एक तरफ, और देख रहा होता है एक तरफ, बट लगता है जैसे दूसरी तरफ देख रहा है।
तो उस तरह से उसको स्क्विंटिंग बोलते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में। सो स्क्विंटिंग मॉडिफायर में ये जो ओनली वर्ड है, या तो कोई भी वर्ड जो है, जो भी मॉडिफायर है, वो बीचों बीच प्लेस कर दिया जाता है ताकि वो सेंटेंस में कंफ्यूजन क्रिएट करे। अगर इसको रिमूव करना है तो क्या करना है, उसको सेंटेंस को आइदर पोस्ट ऑफिसेज आर ओनली ओपन ऑन सैटरडेज, तो यानी पता चल गया कि कंट्री साइड में पोस्ट ऑफिसेज आर ओनली ओपन ऑन सैटरडेज इन द कंट्री, यानी गांव के रूरल एरिया में सिर्फ सैटरडे को ही पोस्ट ऑफिसेस खुले रहते हैं। गांव एरिया में सिर्फ सैटरडे को ही पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं। तो अगर इसको हम ओनली को यहां ले आए, पोस्ट ऑफिसेस आर ओपन ऑन सैटरडेज, आर ओनली ओपन ऑन सैटरडेज इन द कंट्री, बाकी हफ्ते भर बंद रहता है, सिर्फ सैटरडे को खुलता है, खुला रहता है गांव के एरिया में। या आप तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, पोस्ट पोस्ट ऑफिसेज आर ओपन ऑन सैटरडे इन द कंट्री ओनली, यानी सिर्फ गांव के एरिया में ही, रूरल एरिया में ही सैटरडे को पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं, बाकी शहर में सैटरडे को बंद रहता है। अर्बन एरियाज में सैटरडे को बंद रहता है, ओनली गांव एरिया में ही सैटरडे को पोस्ट ऑफिस खुला रहता है। सो हम लोग यहाँ पे ओनली को, और पोस्ट ऑफिस आर ओनली ओपन, यहाँ पे भी हम ओनली प्लेस कर सकते हैं, वो एक मीनिंग देगा। या तो हम उसको यहां पे भी प्लेस कर सकते हैं, ये और एक मीनिंग। सो अगेन आई रिपीट, you will not be asked to write, you will be given four options, and looking at the four options you have to take the answer. Okay, then and last one is a is the common one, is a dangling modifier. Is a dangling modifier. अच्छा, डैंगलिंग मॉडिफायर क्या है? इन दिस डैंगलिंग मॉडिफायर में द मॉडिफायर, द सेंटेंस विल साउंड एब्सोल्युटली करेक्ट, you'll find no error in the sentence, मीनिंग भी समझ में आ रहा है, सब कुछ सही है डैंगलिंग मॉडिफायर में। बट डैंगलिंग मॉडिफायर में प्रॉब्लम क्या है ना, द डूअर ऑफ द एक्शन और द सब्जेक्ट इज मिसिंग। जैसे कि से द having having read having read the newspaper, the television was switched on. The television, ठीक है ना यार, was switched on. राइट, तो यहां पे देखते हैं ना, तो हैविंग रेड द न्यूज़पेपर द टेलीविजन वाज स्विच्ड ऑन, यहां पे अगर एक वर्ब है वाज स्विच्ड ऑन, यहाँ पे एक वर्ब है, वर्ब को क्या भूत किया, वर्ब है मींस देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट, देयर हैज टू बी डूअर ऑफ द एक्शन जो कि उसको स्विच ऑन करेगा। तो ये मिसिंग होता है ये सेंटेंसेस में। इन केस ऑफ अ डैंगलिंग मॉडिफायर, द डूअर ऑफ द एक्शन या द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज मिसिंग। सो हैविंग रेड द न्यूज़पेपर द टेलीविजन वाज स्विच्ड ऑन, सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, किसने स्विच ऑन किया। यहां पे कोई भी सब्जेक्ट हम लोग अगर सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करें, आई हैविंग रेड द न्यूज़पेपर स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, और ही हैविंग रेड द न्यूज़पेपर, और शी हैविंग रेड द न्यूज़पेपर स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, और हैविंग रेड द न्यूज़पेपर आई स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, ही स्विच्ड ऑन टेलीविजन, शी स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, कुछ भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी नोमिनेटिव केस वाला प्रोनाउन यहां पे यूज करना है, तो सेंटेंस क्लियर हो जाता है, एम्बिग्यूटी नहीं रहता है, सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये तीन मॉडिफायर्स होते हैं। एक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, जहां पे कि मॉडिफायर गलत जगह पे प्लेस हो जाता है, सेंटेंस का मीनिंग गलत निकलता है। एक है स्क्विंटिंग मॉडिफायर, जो कि बीच में मॉडिफायर प्लेस होता है, यानी वो सेंटेंस का पहले भाग को भी बिलोंग कर सकता है, सेकंड भाग को भी बिलोंग कर सकता है। थर्ड जो है डैंगलिंग मॉडिफायर, उसमें डूअर ऑफ द एक्शन यानी द सब्जेक्ट और द डूअर ऑफ द एक्शन वो मिसिंग होता है। तो ये तीन टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं। अगेन एज आई रिपीट कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में दो तरीके से आएंगे। एक एक सेम सेंटेंस को चार तरीके से दिए होंगे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा सही है। या तो एक सेंटेंस का एक पोर्शन अंडरलाइन होगा और वो अंडरलाइन पोर्शन चार बार दिए होंगे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज देयर। Clear? So this is how the question comes. So let's do some questions so that we will understand this better. Okay.
नाउ वॉकिंग बैक फ्रॉम वर्क इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं ये बताऊंगा कि ये कौन सा टाइप का एरर है, एंड इसमें और एरर के भी हम करेक्शन करेंगे। वॉकिंग बैक फ्रॉम वर्क इट स्टार्टेड रेनिंग। यार वॉकिंग बैक फ्रॉम रोड वर्क, कौन कौन आ रहा था वर्क से? सो ये हो गया डैंगलिंग मॉडिफायर एरर वेयर द सब्जेक्ट इज मिसिंग। एज आई वॉज वॉकिंग, एज ही वॉज वॉकिंग, एज आई वॉज वॉकिंग, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट, आई, ही, शी, एज, एज वी, दे, कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन या तो नोमिनेटिव केस वाला प्रोनाउन यूज करते हैं। As they were walking back from work, it started raining. As we were walking back from work, it started raining. As she was walking back from work, it started raining. He, I, कुछ भी डालो। और या तो प्रॉपर नाउन भी, अगर कुछ प्रॉपर नाउन, एज मोहन वॉज वॉकिंग बैक फ्रॉम वर्क इट स्टार्टेड रेनिंग, वो भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज the subject is missing. That's why here it is a dangling modifier error. You have to do the correction. I have the book she wrote in my bag. यानी I have the book, I have the book तो ठीक है, I have the book ठीक है, she wrote in my bag यानी वो मेरे बैग के अंदर बैठ के लिखी थी, है ना? She wrote in my bag यानी वो मेरे बैग के अंदर में बैठ के लिखी थी। So I have the book she wrote in my bag. So I have the book, I have the book in my bag that she wrote. I have the book. मेरे पास क्या है? The book कहाँ पे है? ना मेरे बैग में, in my bag. बुक कहाँ पे है? ना in my bag. So ये यहां आ जाएगा। So I have the book in my bag that she wrote. Hmm. He lifted the umbrella over his head to in order to prevent sunburns block the sun. यानी sunburn जो है वो sun को ब्लॉक करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ही लिफ्टेड द अम्ब्रेला ओवर हेड, ओवर हिज हेड। क्यों क्यों किया ओवर हिज हेड? टू ब्लॉक द सन। वो क्यों अम्ब्रेला ऊपर किया? टू ब्लॉक द सन, राइट? तो ये यहां आ जाएगा। ही लिफ्टेड द अम्ब्रेला ओवर हिज हेड टू ब्लॉक द सन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सनबर्न्स। तब जाके सेंटेंस कंप्लीट होता है, ये तो सही होता है, राइट? टेकिंग अ मोमेंट टू रेट्रोस्पेक्ट क्विकली। अच्छा अच्छा, ये लिखा नहीं ना मैं, तो ये हो गया मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ये भी हो गया मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ये हो गया स्क्विंटिंग मॉडिफायर। ही टेकिंग अ मोमेंट टू रेट्रोस्पेक्ट क्विकली, ये क्विकली वर्ड जो है, यानी बोल रहा है टेकिंग अ मोमेंट टू रेट्रोस्पेक्ट क्विकली, यानी जल्दी से रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट मींस टू, रेट्रो मींस गोइंग बैक एंड लुकिंग, हाँ, इट्स पीछे मुड़ के देखना। सो रेट्रोस्पेक्ट क्विकली इंप्रूव्स योर मेमोरी, या तो क्विकली यू शुड रेट्रोस्पेक्ट और इट क्विकली इंप्रूव्स योर मेमोरी, ये भी हो सकता है, या तो टू क्विकली रेट्रोस्पेक्ट भी हो सकता है। तो यहां पे ये स्क्विंटिंग मॉडिफायर है। सो टेकिंग अ मोमेंट क्विकली टू रेट्रोस्पेक्ट improves your memory. Taking a moment quickly to retrospect improves your memory. Yeah, taking a moment to retrospect improves your memory quickly. Right? Anything is correct. Then we barely slept for 3 hours that night. What did we do यार? हम लोग क्या किए? सोए, बहुत कम सोए, हम लोग सोए ना। सो स्लेप्ट वाला जो वर्ड है, ये जो है ये वी के पास आना चाहिए, ये बीच में क्या कर रहा है? फिर कैसे सोए? तो एडवर्ब है, एडवर्ब उसके बाद आएगा ना, बेयरली। सो ये एडवर्ब उसके बाद आएगा। सो वी स्लेप्ट बेयरली फॉर 3 hours दैट नाइट, तब जाके सही। Having read the specifications, there were many faults in the design. So again ये भी जो है ये misplaced modifiers है, और ये जो है ये again dangling modifier है। क्यों? Having read the specifications, there were many faults in the design. कहाँ पे फॉल्ट है? कौन पढ़ा हैविंग रेड द स्पेसिफिकेशंस? किसको फॉल्ट मिला? सब्जेक्ट तो है नहीं। सो आई हैविंग रेड द स्पेसिफिकेशंस फाउंड मेनी फॉल्ट्स इन योर डिजाइन, और ही हैविंग रेड द स्पेसिफिकेशंस फाउंड मेनी फॉल्ट्स इन योर डिजाइन, और having read the specifications I found many faults, or he or she whatever found many faults in your design। तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। एम्बिग्यूटी, कोई भी एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन नहीं। गॉट इट? चलो नेक्स्ट।
In each of the following sentences, one part of the sentence, some part of the sentence is underlined. Below each sentence, there are four ways of rephrasing the underlined. जो बताया ये pattern ना. Select the answer that produces the most effective sentence. The first choice repeats the underlined words. Choose if you think the sentence needs no improvement. Suppose यानी अगर लगता है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो एकदम सही है, तो फिर ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे. अगर लगता है कि जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो सही है, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, वरना बी सी डी देखते हैं. After going through his journal, the movie on his life seems unnecessarily bloated. अच्छा, after going through his journal, कौन? Who? After going through his journal, कौन भैया? कौन पढ़ा? वो जर्नल को पढ़ा कौन? Who read this? So this is an example of a dangling modifier error. तो यानी मुझे यहाँ पे एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर, यानी मैं जब इस तरह का क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करता हूँ या तो सजेस्ट करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ करेक्शन जो है ना वो ओरिजिनल सेंटेंस में कर लो. पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे जाके जो चार ऑप्शंस दिए गए उसमें कहाँ पे एग्जैक्टली मुझे ढूंढना है करेक्शन. ठीक है. सो यहाँ पे आफ्टर गोइंग थ्रू हिज जर्नल, तो यहाँ पे मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए, इसमें एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए. आफ्टर गोइंग थ्रू हिज जर्नल आई फाउंड, और आई आफ्टर गोइंग थ्रू हिज जर्नल, ऐसे कुछ एक होना चाहिए. आई या ही या शी, कोई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सो द मूवी ऑन हिज लाइफ सीम्स अनबोर्डेड. तो पहला वाला तो बोल चुका है कि जो पहला सेंटेंस है वो ओरिजिनल है, तो हम लोग का ओरिजिनल सेंटेंस तो गड़बड़ है, तो इसलिए हम इसको लेंगे नहीं. आई फाइंड द मूवी ऑन हिज लाइफ अननेसेसरी. आफ्टर गोइंग थ्रू हिज जर्नल आई फाइंड, कौन किसको मिला? आई फाइंड. देखो यहाँ पे आई फाइंड द मूवी ऑन हिज लाइफ अननेसेसरली ब्लोटेड. सो ये सही है, लग रहा है. अब देखते हैं ना बाकी. द मूवी ऑन हिज लाइफ अननेसेसरली सीम्स ब्लोटेड, अगेन इसमें सब्जेक्ट इज मिसिंग, ये होगा नहीं. आफ्टर गोइंग थ्रू जर्नल आई फाइंड इट अननेसेसरली ब्लोटेड. इट माने क्या? इट माने कौन सा? सो ये गलत. सो वी हैव दिस ऑप्शन एज ऑप्शन बी. गोइंग थ्रू अ बिलोंगिंग्स द बुक कुड नॉट बी फाउंड. अगेन द सेम थिंग, अ डैंगलिंग मॉडिफायर. कौन खोज रहा था भैया? खोज कौन रहा था? गोइंग थ्रू आवर बिलोंगिंग्स द बुक कुड नॉट बी फाउंड, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं. इट वॉजंट पॉसिबल टू फाइंड द बुक, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं. शी सब्जेक्ट दिया गया है, शी कुड नॉट फाइंड द बुक. सो ये हो सकता है. द बुक एस्केप्ड डिटेक्शन, सो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है. डूअर, कौन खोज रहा था? गोइंग थ्रू हर बिलोंगिंग्स ना, हु वाज गोइंग थ्रू हर बिलोंगिंग्स. So the subject has to be there. So option C has got the subject. That's the right answer. Having been friends with Pip since childhood, our fight didn't matter much. So again, having been friends with Pip since much, our fight didn't bother me much. So कौन किसको नहीं बॉदर किया? मी तो सब्जेक्ट नहीं है ना, मी तो ऑब्जेक्ट है. मी इज एन ऑब्जेक्टिव केस. मी जो है मैं प्रोनाउन जब डिस्कस करूंगा उसमें बता दूंगा ये जो ऑब्जेक्टिव केस और ये जो एक्यूजेटिव केस क्या है. सो ये एक्यूजेटिव केस है. ये ऑब्जेक्टिव, या तो इसको हम लोग एक्यूजेटिव केस कहते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव बोल लो या तो एक्यूजेटिव केस बोलो. सो ये ऑब्जेक्टिव है ना, हम लोग को सब्जेक्ट चाहिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए. सो हैविंग बीन फ्रेंड्स विद पिप सिंस चाइल्डहुड आवर फाइट, ये नहीं हो रहा है. आई वाज ओनली अ लिटिल बॉदर्ड, सेंटेंस ही चेंज हो जा रहा है. I was only a little bothered, but बोल रहा fight didn't bother me much, so ये भी नहीं होगा. I wasn't, देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट दिया गया है. I wasn't bothered much by our fights, so ये सेंटेंस सही लग रहा है. यहाँ पे ऑप्शन बी में I was only a little bothered, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है. Our fight, यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी देखो सब्जेक्ट नहीं है, so ये भी एलिमिनेट. So our answer is option C, that we have. Clear? Sure. The chandelier had started to creak, which was over 100 years old. Now it says the chandelier had started to creak, which was over 100 years. यार ये लग रहा है कि जो आवाज क्रीक माने chandelier जो होता है ना, झूमर, झूमर लगाते हैं ना लाइटिंग के लिए, तो वो झूमर जो कि पूरा 100 साल पुराना हो गया था. इट हैज स्टार्टेड टू क्रीक व्हिच वाज ओवर. लग रहा है कि जैसे कि जो क्रीकिंग साउंड है, यानी वो झूमर जब झूलता है तो जो आवाज निकालता है ना, तो लग रहा है कि वो आवाज जो है वो 100 साल पुराना है. लगता है वो जो आवाज निकाल रहा है वो 100 साल से निकाल रहा है, बट जबकि वो झूमर 100 साल पुराना है, नॉट कि आवाज 100 साल पुराना है. सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ ए मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. सो इसमें क्या होना चाहिए? द शैंडिलियर विच वाज, बिकॉज ये जो है विच वाज 100 years ओल्ड मॉडिफाइज द शैंडिलियर. ये शैंडिलियर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो द शैंडिलियर विच वाज ओवर 100 years ओल्ड हैड स्टार्टेड टू क्रीक, had started to, which was the chandelier which was over 100 years old had started to creak. So ये सही बोल. Clear?
ठीक है, चलो नेक्स्ट। आफ्टर टॉकिंग विथ माई थेरेपिस्ट आई फेल्ट बेटर अबाउट माई डिवोर्स। Having talked with a therapist, divorce didn't bother me a lot. I felt better after talking about my divorce from my therapist. अरे बाप रे। I felt better to talk with a therapist about my divorce. I felt better to talk with my therapist about my divorce. So यहाँ पे after talking with my therapist, I felt better. So यहाँ पे subject है। After talking with the therapist, I felt better about my divorce. So ये sentence सही लग रहा है। Having talked with my therapist, divorce didn't bother me a lot. इसमें नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। किसको अच्छा लगा? आई फेल्ट बेटर आफ्टर टॉकिंग अबाउट माई डिवोर्स फ्रॉम माई थेरेपिस्ट। लग रहा है कि थेरेपिस्ट से डिवोर्स ले लिए। लग रहा है कि थेरेपिस्ट को ही डिवोर्स दिया, यानी थेरेपिस्ट से ही डिवोर्स ले लिया। तो ये भी गड़बड़ है, सेंटेंस इज रॉन्ग। आई फेल्ट बेटर टू टॉक विथ माई थेरेपिस्ट अबाउट माई, यानी थेरेपिस्ट से बात करना अच्छा होगा शायद, तो मेरे को वो लगा। सो अगेन ये गड़बड़ है। सो दैट्स व्हाई इट इज आफ्टर टॉकिंग विथ माई थेरेपिस्ट आई फेल्ट बेटर टू टॉक विद थेरेपिस्ट अबाउट माई डिवोर्स। सो यहाँ पे सब्जेक्ट जो आई फेल्ट बेटर टू टॉक, यानी बट यहाँ पे आफ्टर टॉकिंग विद थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट से बात करने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा या सुकून लगा मिला अबाउट माई डिवोर्स। सो दैट्स व्हाई। Then, while rushing down the escalator, her slippers got caught in the steps. While rushing down the escalator, her slippers. यानी पता चल रहा है कि जैसे कि उसका स्लीपर्स जो है, वो नहीं, उसका स्लीपर्स जो है वो भाग भाग के नीचे जा रहा था। उसका स्लीपर्स देखो यहां पढ़ो। While rushing down the escalator, her slippers, यानी उसका स्लीपर्स एस्केलेटर से नीचे भाग रहा था। इंसान ने स्लीपर्स। सो इसलिए ये सेंटेंस गड़बड़ है, misplaced. Her slippers got caught in the moving steps while rushing down. Again वो वही सेम चीज। Her slippers, उसका स्लीपर्स जब जा रहा था नीचे भाग के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब जाके वो जल्दबाजी में जा रहा था उसका स्लीपर्स, तो वो फंस गए एस्केलेटर। शी कॉट हर स्लीपर्स इन द मूविंग स्टेप्स, यानी वो जा रही थी, देखिएगा अचानक वो जा रही, शी कॉट हर स्लीपर्स इन द मूविंग स्टेप्स ऑफ द एस्केलेटर रशिंग डाउन, यानी वो पकड़ लिया अपना स्लीपर्स को जो भाग भाग के चली जा रही थी एस्केलेटर के नीचे, अपना उसका उसका चप्पल वो उसको पकड़ ली। देखो शी कॉट, बट क्या हुआ था? हर स्लीपर्स गॉट कॉट इन द मूविंग स्टेप्स। हर स्लीपर्स, उसका स्लीपर्स गॉट कॉट इन द मूविंग स्टेप्स व्हाइल शी वाज रशिंग। तो कौन नीचे जा रहा था जल्दबाजी में एस्केलेटर से? सो शी वाज रशिंग। So her slippers got caught in the moving steps while she was rushing down the escalator. That's why this sentence is correct. My wife threw the accidentally file in the dustbin. So कोई फाइल accidentally नहीं होता है, accidentally फाइल पता नहीं। So this is wrong. My wife threw in the dustbin the accidentally file. Again the same चीज, हाँ, accidentally file यानी फाइल जो ना गलती से क्रिएट हो गया था। So ये error. My wife accidentally threw the file in the dustbin. Correct. My wife accidentally क्या की ना, गलती से फेंक दी फाइल इन द डस्टबिन। सो ये सेंटेंस सही है। माई एक्सीडेंटली वाइफ थ्रू द फाइल इन डस्टबिन, यानी वो एक्सीडेंटली मेरी वाइफ बन गई थी, मगर वो ऐसे में मैं सोच समझ के नहीं किया था, गलती से मेरी वाइफ बन गई थी, एक्सीडेंटली बन गई थी। सो माई एक्सीडेंटली वाइफ। सो अगेन ये सेंटेंस भी गलत। सो इट्स सी। पासिंग मॉल मेट सौरभ। वाह वाह, पासिंग मॉल, मॉल जा रहा था जब सौरभ को मिला। मॉल जा रहा था, मैं नहीं, मॉल, मॉल चलते चलते नो एक जगह से दूसरी जगह जगह जा रहा था अपना बिजनेस करने, तब देखा। पासिंग द मॉल सौरभ वॉज मेट। कौन? मेट बाय हुम, सब्जेक्ट नहीं है। वाइल आई वॉज पासिंग, देखो सब्जेक्ट दिया गया। वाइल आई वॉज पासिंग द मॉल आई मेट सौरभ। वाइल आई वॉज पासिंग द मॉल आई मेट सौरभ। सो ये सही है बिकॉज ये सेंटेंस सब्जेक्ट है। सौरभ मेट मी वाइल पासिंग द मॉल। सौरभ मेट मी वाइल पासिंग द मॉल। अगेन इसमें मेट मी वाइल पासिंग द मॉल, मॉल से पास कर रहा था तब मिला। वाइल सौरभ मेट मी वाइल पासिंग द मॉल। सो अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन। सो वाइल आई वॉज पासिंग द मॉल आई मेट सौरभ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडिफायर्स। मॉडिफायर जैसे कि बताया ये स्ट्रक्चरल एरर है, ये सेंटेंस का जो सजावट है वो गड़बड़ रहता है, यानी उसके चलते उसका मीनिंग अजीब 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 आता है, तो इसके चलते वो मॉडिफायर एरर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एरर्स होता है। तो कोशिश करो करो कि इसको पॉज करके बस समझ लो, उसके बाद पॉज करके खुद करो। मैं फिर अगेन रिपीट करता हूं कि मैं
टाइम टू टाइम इस टॉपिक पे भी मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस को अपलोड करता जाऊंगा। राइट, थैंक यू।